हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली अभी मैं हूँ गुड़गांव और आज हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल लोकेशन पे। वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाऊंगा आगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव येट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलो अब देखो नजारे और बहुत जल्दी पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन। आज मेरे साथ आ रखा है गुप्ता, जिसको आपने पहले भी देखा होगा दिवाली वाले व्लॉग्स में 1 साल पहले। अब ये यहाँ दिल्ली में रहता नहीं है, ये भाई साहब नोएडा शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए मिलना जुलना कम हो पाता है। बाकी आज बहुत टाइम बाद इसको मैंने कैप्चर किया है। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं गुप्ता के फोन से, वो भी एक्शन मोड में। अब इसका कोई फीचर बता रहे थे कि इससे वीडियो हिलती नहीं है। अब आप लोग कमेंट में बताओ वीडियो हिलती है नहीं हिलती। बाकी गाइस बस हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा रह गया, इधर थोड़ा जाम है और आज है संडे, तो आज हमें काइट फाइटिंग भी करनी है। बाकी चलो गाइस पहले चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जिन लोगों को काइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आज आपके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। चलो गाइस स्टे ट्यून्ड। गुप्ता इन द हाउस। तो गाइस और ये महंगे लिफ्ट में आते हैं। महंगे लिफ्ट में आ गए हम। दो ही आ सकते हैं। दो, हाँ यार, नहीं मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। चलो गाइस एक बार ऊपर पहुंचते हैं। ऐसे फ्लैश जला के ना अच्छा से लगा, लोग कहेंगे पता नहीं कौन सूट क्या कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं। बाकी अभी गुप्ता लिफ्ट में फंसते फंसते बचा है। बाकी यहाँ 3-4 होते फ्लैट, तो सब किसी में नेम प्लेट नहीं। बाकी ये चंद्र भी आकर देख सकते हो, काफी क्रिएटिव लगा रखा है। नॉक करते हैं। तो गाइस बस यही फाइनली 1-1.5 घंटा लगा हमें पहुंचने में और हम आ चुके हैं। अब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे, जो हम अंदर आए जिस रूम से। शायद ऋषभ ने वो एक्शन बोर्ड में कुछ शूट किया था। हेलो, तो ये रही चंद्र भैया। तो गाइस इसका नाम है डेजी। लग रहा है कि खींच मार के आई है, बहुत थक गई है। आज हम आ रखे हैं चंद्र भैया के यहाँ पे, जिनका चैनल है पतंग का ज्ञान। पतंग के ज्ञान के नाम से आप लोग इन्हें जानते होंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच चंद्र भैया फॉर इनवाइटिंग अस। तो जो बारीकियां हम लोग इनके YouTube चैनल से सीखते थे और देखते थे कि एग्जैक्टली पतंग बनती कैसे है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ खींच के ले आई इनके पास लाइव। तो आज हम इनसे सीखेंगे काफ़ी बारीकियां पतंग के बारे में, और आप लोगों तक एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि अच्छी पतंग को पहचाने कैसे, और अगर आप लोगों में से कोई पतंग बनाता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले चंद्र भैया अपने बारे में आप थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, तो थैंक यू, आप आए मेरे यहाँ पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, चाहे रियो भाई के चैनल की हो, चाहे मेरे हो, चाहे कोई भी हो, जो मुझे सपोर्ट करता है उनका सबसे पहले तो थैंक्स बोलूंगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग की पतंग इतनी अच्छी नहीं थी। ये देखिए इनकी हालत, इनमें कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो ये आपने अपने इनिशियल डेज में बनाई थी। अच्छा। और ये पतंग देखिए, इसमें थोड़ा सुधार हुआ, पर पत्ते में कोई सुधार नहीं हुआ। सो गाइस अभी हम पतंग मेकिंग से पहले आपको चंद्र भैया की जो जर्नी है वो स्टार्टिंग की, उसको एक उसके साथ लेके चलते हैं। तो ये इनके इनिशियल डेज की पतंग है, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। अच्छा, आप एक चीज और बताइए ऑडियंस कि आपने पतंग बनाना स्टार्ट कब किया था? 2021 में जब लॉकडाउन खत्म हो चुका था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। और मेरे उस्ताद ददन भाई ने मुझे बताया था, हेल्प की थी। और उसके बाद मैं उस्ताद अली नवाब साहब के पास गया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और वही ज्ञान मैंने आप लोगों को बांट दिया। तो वही ज्ञान जो मुझे मिला है वो आज हम रियो भाई के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो गाइस इसके बाद ये थी इनकी सबसे पहली पतंगें, जिनमें काफी कमियां थी एज पर चंद्र भाई। मुझे तो फिर भी ठीक ही लग रही थी सब। तो गाइस यही जानने में आज आया हूँ कि एग्जैक्टली पतंग को पहचाने कैसे। ये पतंगें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बनी थी जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द काइट मेकिंग जर्नी। और ये इंटरमीडिएट लेवल की पतंगें थी जब आपने बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये वाली जो पतंग दिखाई इससे पहले, हाँ जी, वो मेरी स्टार्टिंग की पतंगें थी। ठीक है। जब नवाब साहब से मैं मिला, उसके बाद जो मेरी क्वालिटी आई, क्योंकि उससे पहले तो मेरी पतंगें वैसी ही बन रही थी। जैसे मैं तो बहुत खुश था कि हाँ यार बहुत अच्छी बन रही है, पर जो लेवल होता है, एक अच्छा लेवल होता है, वो ये पतंगों में है। अब आप देखिए, ये पतंग मेरी गोल फर्मे की है, बहुत बड़ा गोल फर्मा है, इसे ढब्बा भी बोलते हैं लोग। और देखिए इसमें काम हो रखा है प्रॉपर तरीके से, कर्व बन रहा है, प्रॉपर गारदार कमाने हैं ये देखिए पतंग की कोई भी साइड नहीं दबी हुई। देखिए आप पतंग प्रॉपर तरीके से आप एक
कर्व देखते हुए जा रहे होंगे और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की पतंग बनी हुई है। हर चीज जो उस्ताद नवाब साहब ने मुझे बताई थी, ये देखिए हड्डी के झुकाव जहाँ पे होना चाहिए, कमान के अंदर कितनी पकड़ होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से है। कमान और खड्डों की बात हम आगे आपको और डिटेल में बताएंगे। बताएंगे तो काफी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन असली क्राफ्टमैनशिप तब आती है सामने जब डिजाइन वाली पतंगों को बिल्कुल ऐसा फील करा दिया जाए कि वो एक प्रिंट हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे कुछ एक डिजाइन वाली पतंग दिखाएं। एक भी मैं कुछ दिखाऊंगा जो मैंने अभी हाल ही में बनाई है पतंगे, जो मेरे दिल के करीब, और एक ड्रीम था कि मुझे ये अचीव करना है, पर वो कैसे अचीव होना था वो मुझे खुद नहीं पता। पर वो कहता है ना कि किसी चीज को अगर करने की कोशिश करो तो वो एक ना एक दिन आपको मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको वो पतंगे दिखाता हूँ जो मेरे फेवरेट है, वो अली नवाब साहब के डिजाइन है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं ना हमारा डिजाइन है, हमारा डिजाइन है, ये किसी का डिजाइन नहीं है। सारे डिजाइन सिर्फ अली नवाब साहब के हैं, ये उन्होंने ही क्रिएट किए थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनका एक ड्रीम था, उनका एक वो था कि लखनऊ का जो जोड़ में नाम हो वो उस्ताद ने ही शो किया है। तो सारी जितनी भी डिजाइनर क्वालिटी आती है, जो भी आप देखते हो डिजाइन, वो सारे उस्ताद अली नवाब साहब के हैं। तो जो लोग अली नवाब जी को नहीं जानते हैं, वो एक लखनऊ के बहुत Legend. लेजेंडरी बीकर हैं, बहुत बड़े और he is around 90 प्लस और 90 प्लस। तो वो उनसे लेजेंडरी इस समय पूरी इंडिया में तो मेरे को लगता नहीं कोई और होगा। तो ये जितने भी फेमस डिजाइन्स हैं तो ये उन्हीं के बनाए गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उनके, मैंने कुछ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं परफेक्ट बनाया है, पतंग परफेक्ट बनाई है, पर मैंने कोशिश की है कि अली नवाब साहब की कॉपी करने की, पर मैं शायद वहां तक भी नहीं पहुंच पाया हूँ। आप लोग बताना कमेंट्स में आप लोगों को कैसी लगी पतंग। तो गाइस मैंने डिजाइन बोला और चंद्र भैया ने पता नहीं खजाना निकाल के लिया है। ये सिर्फ मेरी ज्यादा अभी मैंने पतंगे नहीं बनाई है, और बेसिकली क्या है कि मेरे पास ना टाइम बहुत कम रहता है, और एक एक डिजाइन बना हुआ है मैंने, एक पतंग बनाई हुई है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये फिश कट काइट कहते हैं इसको। गाइस आप पतंग में एक बार अब फिनिशिंग चेक करो सिर्फ, और जो डिजाइन काट के जो उसकी क्राफ्टमैनशिप है वो कहीं पे भी झूल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पेपर, और ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रिंट करा हो, और घुटाई वर्क भी बहुत अच्छे से हुआ हुआ है। और मतलब ये चीज आपको तभी आएगी जब आप इस क्राफ्ट को टाइम देंगे। हाँ, टाइम के साथ आपको चीजें मिलेगी, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। आपको ये इस लेवल तक पहुंचने में, इस क्वालिटी तक कितना समय लग गया था? मुझे बहुत टाइम लगा। अब लगा लो कि मुझे 2 साल हो गए पतंग बनाते हुए, अब जाके मैंने ये क्राफ्ट सीखा है। बिल्कुल। डिजाइन तो पहले जोड़े थे, पर एक परफेक्ट डिजाइन जो होता है वो ये क्वालिटी का होता है। अब जैसे फर्स्ट टाइम मैंने ये पतंग बनाई, उसके बाद मुझे सुपर कॉन्फिडेंस आ गया था, सुपर बोलते ना, वो कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैं डिजाइनिंग अच्छी कर सकता हूँ। और इसके बाद जो है मेरा ड्रीम था इसको बनाना, इस काइट को बनाना मेरा ड्रीम था। ये देखिए बहुत अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग। ये उसके बाद मैंने ये पतंग बनाई थी, क्योंकि उस्ताद अली नवाब साहब को कॉपी करना मेरा ड्रीम है। उनके जैसा तो कभी बन नहीं सकता। कॉपी नहीं कहेंगे, मैं इसको इंस्पायर होना। हाँ, इंस्पायर तो सब वो कॉपी ही होती है, इंस्पायर तो बस एक वर्डिंग है, पर कॉपी ही होती है सारी, कोई किसी का ओरिजिनल नहीं है। उस्ताद अली नवाब साहब का डिजाइन है, और मैं बड़ा खुश हुआ जब ये बनाई थी पतंग मैंने। आपको कितना टाइम लगा था पतंग बनाने में? मुझे इसमें 1 दिन लग गया था। एक दिन? मतलब क्या होता है कि ना, ये जोड़ा रखना पड़ता है, फिर ये जोड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि आप कंटिन्यूस बनाते रहोगे तो वो चिपक जाएगी। तो चिपकने के कारण ये होगा पतंग फट सकती है या कुछ हो सकता है। आप देखिए जस्ट इसको ना एक बार देखो, इसमें ये सारे जोड़ है, पेपर सारे जोड़ लगे हुए हैं। ये बहुत बारीकी का काम है। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए और स्किल चाहिए, तभी आप इस तरीके की पतंग क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए लाइनें एकदम पूरी की पूरी एक बराबर जा रही है, लाइनें कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, सारा का सारा। ये अगर कर्व मिल रहा है तो ये कर्व मिलेगा, ऊपर वाला कर्व मिलेगा। अगर यहाँ पे कर्व मिल रहा है तो ये वाला कर्व, एक दूसरे के ऊपर एक पैटर्न टाइप में ये पूरा का पूरा। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उस्ताद अली नवाब साहब ने जब ये डिजाइन बनाया होगा तो उनके माइंड में कैसी क्रिएटिविटी मतलब निकली होगी जो उन्होंने ये डिजाइन बनाया है, और उन्होंने जोड़ कैसे लगाए होंगे, क्या सोचा होगा। तो मैं तो वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस गेम, ठीक है। और ये हम लोग उन लोगों से सीख रहे हैं, हम लोग भी नहीं, मतलब जो काइट मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे चंदर भैया दिल्ली से हैं, और दिल्ली में काफी लोग हैं जो काइट्स का क्रिएशन में हैं। बाकी इसके बाद हम इस वाली पतंग के बारे में बात वाली पतंग सबसे बेहतरीन पतंगों में लगती है, क्योंकि यार इसका ना एक जो ब्लैक के अंदर उन्होंने पिंक कलर उभारा था, मतलब जो हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट किया था पिंक कलर, ये देखेंगे इसके अंदर वो इस पतंग की बहुत अच्छी ग्रूवी थी,
जो मैंने काफी टाइम सोचा हुआ था बनाने के लिए, टाइम मिला जैसे ही मुझको, तो मैंने इसकी क्रिएटिविटी कर दी। आप ये पतंग अगर आप सामने इसको देखोगे ना, वीडियो तो कमान justice ठंडे कर ही नहीं सारे के सकता। सारे इसके गारदार लगे हुए हैं। अभी बहुत मौसम थोड़ा सा उसका है, क्या नाम, बारिश का मौसम है, तो इस वजह से पतंग थोड़ी सी सुकड़ रही है। जब इसे थोड़ी सी धूप मिलेगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, तब ये पतंग एकदम टाइट हो जाएगी। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट काइट जो है बहुत प्यारी है, ये वाली काइट। मुझे सबसे ज्यादा यही अच्छी लगी थी इन सब में से। हालांकि सारी बढ़िया है, लेकिन एक होता है ना पर्सनल, आपको हाँ। कोई एक देख के मजा आ जाता है, तो ये उनमें से एक थी। बहुत जबरदस्त कारीगरी हो रखी ये है। उस्ताद ने बड़े ही प्यार से बनाया हुआ है। ये क्या सोचा होगा, कैसे डिजाइन किया होगा, क्रिएटिविटी बहुत खतरनाक है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये मेरी फर्स्ट काइट थी इसको बनाने की। अब इसके बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा तो और पतंगे बनेगी। तो गाइस ये सारी डिजाइनर काइट्स थी चंद्र भैया की, जो उन्होंने 2 साल इन्वेस्ट किया इस क्राफ्ट में, देन वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। अगर आपको जानना है कि पतंगे बनती कैसे हैं पूरी डिटेल के साथ, आपको जाना है पतंग का ज्ञान चैनल पे। वहाँ पे आपको एक एक चीज के बारे में, फ्रॉम रॉ पेपर टू दिस फिनिश प्रोडक्ट, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी हम पतंग बनाना भी दिखाने वाले हैं अभी हाँ। तो गाइस अब हम आपको दिखा रहे हैं जो सबसे पहला स्टेप होता है कमान थड्डों को सिकाई करने का। इसमें डंडे डाले जाते हैं, इसको हल्की सिकाई दी जाती है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी नमी अगर हो तो वो खत्म हो जाए। तो अच्छा, बेसिक पर्पस सिकाई करने का यही होता है, नमी खत्म हो जाए। नमी खत्म हो जाए, हल्की फुल्की जो कभी नमी रहती है तो वो खत्म हो जाए। तो गाइस ये हो गया है खड्डा रेडी हमारा एकदम। जहाँ पर मुझे लोड चाहिए वहीं पे ही है, इतने एरिया पे। तो गाइस बेसिकली थड्डे पे ये खड्डा एकदम, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधा ही खड्डा है, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हो रहा होगा टेढ़ा मेरा, बैलेंस है एकदम। चलिए कमान भी देख लेते हैं। कमान भी सेम इस तरह से सिकाई होगी, पर वो गोल गोल करके पूरी होती है। तो बेसिक पर्पस सिकाई का है, एक तो नमी खत्म हो जाए नमी खत्म हो जाए, और दूसरा डिजाइन के लिए भी होता है ये, थोड़ी सी लुक इनहांस हो जाती है थोड़ी सी। ओके, सो बेसिक देखने में पर्पस अच्छी लगती है। सिकाई का यही है कि कमान के अंदर से जो मॉइस्चर है वो हट जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? स्टेप इनको जोड़ेंगे, लगाएंगे इनको और देखते हैं कैसी बनेगी ये पतंग। तो हम जो पतंग बनाने वाले हैं आपको मैं दिखा दूं, ये भाई के लिए स्पेशल गिफ्ट बनाया है। बहुत तो अमेजिंग। ये जोड़ा है मैंने कलर भाई के लिए, तो ये गिफ्ट होगा भाई के लिए। तो मैंने कहा चलो बना दिया जाए इसको। थैंक यू सो मच। बाकी गाइज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको अपने स्टूडियो में लगाने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे सारे जोड़ों पे और जितने भी पैटर्न्स क्रिएट करें उनके ऊपर घुटाई चल रही है पेपर वेट से। तो हम चंद्र भैया से पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है घुटाई करने का? गुटाई करने का रीजन ये होता है, जैसे कि ये जोड़ होते हैं ना, हाँ जी। जोड़ों को अच्छी तरह पकड़ लेंगे, मतलब पकड़ तो लेता है। समटाइम होता है कि ना इसमें अगर कुछ चीज छूटनी होती है ना, वो सेट हो जाती है, उसी टाइम छूट जाएगी। अगर नहीं छूटनी होगी तो वो सेट रहेगी, अगर छूटनी होगी तो तुरंत पकड़ छोड़ देगी उसको। तो एक बार आप आधा दिखाएंगे छूट- घुटाई किस चीज से होती है? ये पेपर वेट है मेरे पास। अच्छा, इसी से ही होती है। मैं होती तो मतलब ऐसी चीज से होती है जो प्लेन चीज हो, मतलब Okay. जो स्मूथ फिसल सरफेस। हाँ फिसल जाए उससे। अच्छा तो ये साइन जो आ रही है इसी की वजह से ही आती है। अच्छा, वैसे ही पेपर पे अपनी शाइन होती है। बहुत शानदार। तो गाइस घुटाई के बाद पतंग का जो एक आर्ट होता है ना वो निखर के आता है बिल्कुल। हाँ, और ये ज्यादातर जोड़ों पे की जाती है, जो जॉइंट होते हैं ना आपस में जुड़ रहे होते हैं उन पे की जाती है, ताकि इनका जो जोड़ है वो मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, सेटल हो जाए एक तरीके से। एक तरीके से सेट हो जाए। अगर छोड़ना होगा तो वो अभी छोड़ देगा। गाइस अब आपको मैं क्लोजअप में दिखाता हूँ घुटाई एग्जैक्टली होती कैसे। हल्के हाथों से बिल्कुल जोड़ों पे सारे ये पतंगे घिसे जा रहे हैं। बहुत शानदार। और कभी कभार क्या होता है, रिंकल्स पड़े होते हैं, तो उसको भी स्मूथ करने के लिए पतंग, अभी आपको दिख रहा होगा ये पतंग में रिंकल्स हल्के हल्के दिख रहे होंगे। हाँ जी। तो जब इसमें घुटाई कर देंगे, जब पतंग के कमान अड्डे लग जाएंगे इस पे, तो इसकी जो फिनिशिंग है और बढ़ जाएगी। जो इसके रिंकल्स होंगे वो सब हट जाएंगे। तो जैसे कि मार्केट में एक चीज चलती है कि घुटाई वाली पतंग और नॉन घुटाई वाली पतंग का प्राइसेस में बहुत डिफरेंस होता है। होता है, ऑब्वियसली मेहनत लगती है। ऐसा क्यों है? मेहनत लगती है घुटाई वाली पतंगों में। आप अच्छा। प्रॉपर तरीके से देखेंगे, डिजाइन डालना पड़ता है उसके अंदर और टाइम देना पड़ता है, मतलब 3-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अब एक पतंग पे तो करेगा नहीं, पतंग जितनी पतंग बनेगी सब पे ही करना होगा, ठीक है। तो स्पेशल टाइम देना पड़ता है इसके लिए।
वैसे तो लोग कागज वागज रखते हैं, तो मेरा ये सरफेस तो ठीक है, कागज फाड़ता नहीं है। अच्छा, तो ये आप टेबल देख सकते हैं, स्पेशली ये बनवाई गई है जस्ट फॉर गाइड क्रिएशन। बहुत अल्टीमेट निकल के आया है। जिस 2 मिनट के अंदर पतंग का आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ये अमेजिंग हो गई है सिर्फ घुटाई करने से। एक अलग जान आ गई पतंग के अंदर। तो गाइस घुटाई वर्क फाइनली डन हो चुका है और आप देख सकते हो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रही है अब ये। थोड़ी सी क्वालिटी, थोड़ी सी नहीं, बहुत क्वालिटी, बहुत ज्यादा, बहुत और मतलब देखने में अच्छी लगती है पतंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पेपर जोड़ना इज फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस इज घुटाई, थर्ड प्रोसेस तिल्ले सेक ली हमने। अब क्या प्रोसेस होने वाला है इसके बाद? सबसे पहले तो हम ठड्डा लगाते हैं। ठड्डा बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, टेढ़ा में नहीं। आप देखिए मैंने ये सिकाई की थी, लोगों के अगर टेढ़े होते हैं, हाँ जी, समटाइम टेढ़े हो जाते हैं, तो आप उनको हल्का हल्का दबा के सीधा कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है। तो जिस टाइम आप सिकाई कर रहे हो तो उसी टाइम भी हल्का हल्का अगर इसको चेक कर दोगे। पर मेरे तो ठड्डे सीधे ही रहते हैं, क्योंकि जब जिस टाइम आप लोग छीलते हो ना, उसी टाइम ही गड़बड़ होती है। आप क्या करते हो, वन साइड छीलते रहते हो, आपको पूरा साइड लेना पड़ता है उसको। अब देखिए मेरी जो ठड्डा है, जहां से बिल्कुल पतला होके यहाँ से मोटा 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 यहाँ तक आके मोटा हो रहा है। फिर यहाँ पर पत्ते की साइड मैंने इसको हल्का किया हुआ। ओके, देखेंगे आप, एक सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा हल्का है, बीच में मोटा, हाँ, और मोटा होता आगे है। जाते जाते हाँ, ये आप देखेंगे ये बिल्कुल बिल्कुल पतला होता होता चला है। जाएगा। ठीक है। और ये जहाँ पे मुझे इस पे गम लगाना है या लेई लगानी है या ग्लू स्टिक लगाना है, तो वहां पर मैं इसको बिल्कुल फ्लैट रखता हूँ, चिकना बना के रखता हूँ, सो दैट वो चिपक जाए आसानी से, ताकि वो सरफेस उसका फ्लैट रहे, और हाँ, पेपर पे आसानी से आराम चिपक जाए। ओके ठीक है। तो अभी तो मैं ये यूज कर रहा हूँ ग्लू स्टिक, ये फेविकॉल है। ओके, और तो जब मेरा आप मेरे चैनल पे आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा आपको फेविकॉल यूज करना चाहिए। सो बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन था कि लेई यूज होती है पतंग मेकिंग में, तो आप लेई फेविकॉल कम हो गया है, क्योंकि आप रोज रोज लेई नहीं बना सकते। अब फेविकॉल का ये सीन रहता है, ये लंबे टाइम तक रहता है, इसकी मजबूती भी रहती है। आजकल सारी ही पतंगे लेई पे बन रही है। डोरी पत्ते के लिए सिर्फ आज भी लेई का यूज हो रहा है। हमें जो चीज मजबूत करनी है उस पर हम मजबूती देंगे। जैसे मुझे ठड्डे चिपकाने हैं, हाँ जी, मजबूत होनी चाहिए। हमें जब इसको स्टार्टिंग में कमान चढ़ानी है, तब हमारे वो यूज होते हैं। तो ये जो कुंदे हैं, इस पर ये जो कुंदे लगेंगे इस पर भी यूज होते हैं। पर मैं जब जॉइंट भी जोड़ता हूँ, ये कलर वलर सब जोड़ता हूँ, वो जोड़ता हूँ ग्लू स्टिक से, और डोरी पत्ता भी मैं ग्लू स्टिक से ही करता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको आगे। सो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया कि जो लेई होती है उसका जो बाइंडिंग पावर वो कम होता है एज कम्पेयर टू फेविकॉल। लेई का सीन होता है मौसम के हिसाब से चलती है, और ये 12 महीने एक जैसी रहती है। इसमें कोई ये नहीं होता थिकनेस कम कर दो या बढ़ा दो। इसके अंदर अपने हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, और ना ये कोई गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है। ये 12 महीने एक जैसी रहती है। और लेई का सीन ये होता है, आपको गर्मियों के हिसाब से बनानी पड़ती है लेई, ठंड के हिसाब से अलग बनानी पड़ती है, बारिश के हिसाब से अलग बनानी पड़ती है, और उसका मेंटेनेंस सही नहीं है। मतलब कि आप 2 दिन 3 दिन के बाद फिर आपको नई लेई बनानी पड़ेगी। इसमें ये एक बार ले लिया, या आप चाहे 2 दिन बाद यूज करो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब मर्जी यूज करो। जब तक ये सूखती नहीं है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब ठड्डा लगा लेते हैं। ठड्डे पे मैं ग्लू स्टिक देखिए इस तरीके से, आपको ज्यादा नहीं लगानी है, नॉर्मल तरीके से इसको लगानी है। मैं सिर्फ कम लगा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लगाने से क्या होता है कि ये आपका पेपर फटाक से पकड़ लेगा और ये आपको आगे जाके दिक्कत देगा। जब आप स्लिप करोगे, इसको उस पे हाथ फेरोगे, तब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। बस तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फेविकॉल लगाया गया है। हाँ, अब मैं इसको फैलाऊंगा। ये देखिए, एक एक स्टेप गाइस ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और यही सब बारीकी है जो एक आम पतंग को और एक आर्ट पीस को में फर्क क्रिएट करती हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, जहां पे आपको लगे कि कम लगा है तो वहां पे थोड़ा सा आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हाथ से, जब फिंगर से इसको आप
स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना है। अब ये देखिए, बिल्कुल जब भी आप खड्डा लगाएं तो थोड़ा सा छोड़ के लगाना होता है ऊपर से, ताकि जब इसको ऊपर से लॉक करेंगे तो हाँ ये जी। इसी तरीके से फिट हो जाए। देख सकते हैं कितनी बारीकी से। अगर ठीक आप है, नया अब नया इसके स्टार्ट बाद करेंगे पलटी तो मारेंगे और इस पे ये ताकि अच्छे से चिपक जाए। अच्छे से चिपक जाए। इसको तेज की रगड़ना नहीं है, बिल्कुल आराम से रखना है। अगर आप ज्यादा तेज रगड़ोगे तो क्या पता वो फट भी जाए या फिर उसको स्क्रैच कर दे या कुछ कर दे, तो उसको आराम से रगड़ना है। प्रेशर तो देना है, पर इस तरीके से करना है कि ताकि कागज को कुछ नुकसान ना हो। तो अब ये देखिए, मैंने अपना ये सेट कर दिया। ठीक है, अरे वाह, अब ये देखिए यहाँ से, अब अंगूठों से या अंगूठों में थोड़ी सी फिंगर से इसको साइड जो उसकी लग रही होगी वो उसको हटानी पड़ेगी। ये देखिए, इसे देखा ना, हाँ हाँ बनेगी। इसको यहाँ से साइड करना होगा। जो उसकी साइड चिपक जाती है वो आपको अलग कर दोगे तो ये पतंग के अंदर खड्डा ऊपर ही ऊपर रहेगा। जो उसका फ्लैट सरफेस होगा वो एकदम पतंग के साथ रहेगा, और जो उसकी साइड होगी वो हट जाएगी वहां से। वो हट जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीज यहाँ पे करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, गाइस ये एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज बताई कि अब देखिए पेपर बिल्कुल का फ्लैट साइड पेपर नहीं- दिख रहा होगा आपको यहाँ पर भी, और इस साइड भी आपको फ्लैट ही दिखेगा। तो बेसिकली थड्डे के साइड्स में वो नहीं चिपकना चाहिए। हाँ, साइड नहीं पकड़नी चाहिए, तो फिर यहाँ पर अलग सा ही एक राउंड शेप सी आ जाएगी। ओके। और पेपर खिंचा खिंचा से लगेगा। अब इसके बाद देखिए, ये मैं कमान लगा रहा हूँ इसकी, तो थड्डा लगाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कमान कमान लगाना। का। और ये कमान थड्डे दोनों पहले से ही तैयार कर रखे थे तैयार मैंने, करके रखे ताकि हुए थे। टाइम का अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल हाँ पे बाकी गाइज ये हम एक आपको पूरा प्रोसेस के अंदर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको इनकी बारीकियां जाननी है बिल्कुल डिटेल में कि एक अनफिनिश्ड कमान को कैसे इस तरीके का बनाया जाता है, तो पतंग का ज्ञान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वहां आपको सब देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जब आप कमान चढ़ाएं सबसे पहले तो एक बार आप चेक कर लें कि आपकी कमान इधर उधर तो नहीं जा रही, क्योंकि क्या होता है कि आप एक साइड चढ़ा दोगे फिर उसके बाद वो टेढ़ी हो जाएगी, तो आप अंगूठा लगाओगे या कुछ लगाओगे, उससे बढ़िया पहले ही चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए यहाँ पर कि इसको कैसे लगाते कैसे हैं। पिट्टेदार होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा और हाँ जी। जो गूदा होगा नीचे की तरफ रहेगा, तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा देख करके सकते हैं आप इसको, और ये बहुत बारीकी का काम है। ये देखिए, ठीक है, मेरा एक साइड का रेडी हो चुका है। तरफ का लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं साइड को? ये मतलब एक तरीके से मैं कमानी दबा रहा हूँ, उसको कमान दबाना कहते हैं एक तरीके कमान से। दबाना। हाँ, अब देखिए मैं इसको कमान चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये रखकर इसको मैंने बैलेंस कर दिया है। अब ये देखिए मुझे यहाँ पर इसको दबाना होगा कमान को। अब मैं इसको हल्का सा मैं रोल करूंगा ऊपर की तरफ। रोल करने से क्या इसमें एडवांटेज मिलेगा? अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब मैं हल्का सा इसको घुमाऊंगा और इसको इसके अंदर दबा दूंगा, क्योंकि वो वाला एरिया उठ गया होगा। और अच्छा। ये देखिए वापस आने के बाद ये उसके ऊपर बैठ गया है। तो बेसिकली पेपर रोल होके अंदर की हाँ, तरफ आ अंदर की गया तरफ हो जाए ताकि वो और मजबूत हो जाए जो। मजबूत हो जाए और वो फाड़ के ना भागे ओके, पेपर। ठीक है, guys, तो ये हमारा ये देख सकते कमान हैं आप, रेडी हो इतनी गई। बारीकी थी इसमें बात में। ठीक ये है, आपको रोल करना है। और ये गाइस देखो कितनी जल्दी ये पतंग रेडी आकार लेने लग गई है। हाँ, अभी लेगी और भी लेगी हाँ, अभी आकार। इसमें काफी चीजें और पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी ये चीज हो गई है। अब करेंगे इसको लॉक। हाँ जी, तो अब इसको हम लॉक करेंगे, ये कुंदे लॉक करना बोलते हैं इसको। ये करने के बाद ये पतंग 50% के करीब रेडी हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसके बाद डोरी पत्ता और डोरी का और पत्ते का काम रह जाएगा। उसके बाद ये पतंग फिनिश हो जाएगी पूरी की पूरी। तो फ्रेंड्स, अब मैं दबाऊंगा इसके कुंदे। कैसा आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप फेविस्टिक यूज कर रहे हैं, हाँ, तो इसका क्योंकि- पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जोड़ अच्छा मिल जाता है। अब मुझे अगर एक पतंग बनानी है तो इसमें से नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है, फिर एक पतंग के लिए अब वो क्वांटिटी तो उतनी पड़नी है जितनी लगानी है, एक कप या थोड़ी सी। अब थोड़े के लिए तो आप यूज नहीं करोगे, तो इसलिए ग्लू स्टिक मैं यूज करता हूँ। और फिर उसके लिए ये होता है कि आपको स्टोर करने हुआ या फ्रिज में रखो या कहीं रखो, वो थोड़े दिनों में फफूंदी लग जाती है उसमें, वो खराब हो जाती है। इससे बढ़िया है अपनी ग्लू स्टिक यूज कर लो अगर आपको एक दो पतंग बनानी है तो। ठीक है,
तो अब इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ दबाऊंगा। गाइस अब आपको हम दिखाएंगे इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं कुंदे दबाना। कुंदे दबाना, ये कमान दबाना जैसे होता है, तो कुंदे दबाना बोलते हैं तो इसको। ध्यान से देखना। तो इसके अंदर ये होता है कि इस पेपर को, जो ये पेपर है, इसको इसके नीचे लाके इसे लॉक करना होता है ताकि हमारी कमान टाइट हो सके। ये पतंग को टाइट करती है। ओके, बेसिकली इसका रोल यही रहता है। हाँ जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने फोल्ड किया और इसके अंदर इसको लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। अब ये पेपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत अमेजिंग। तो गाइस देखा आपने कैसे इसको लॉक किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक साइड लॉक हो चुका है। ये साइड हो गया है लॉक। अब इसके खुलने के चांसेस। अब देखिए यहाँ पर हो गया, ये थोड़ा सा बाहर निकल, जब इसको दबाऊंगा मैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको टाइट कर देगा। ओके, अब देख ही लोगे, यहाँ पे कमान देखिए एक बार, ये उठ रही होगी कमान, ये देख रहे हो, हाँ जी, आपको प्रेशर दिख रहा है, कमान उठ रही है, पेपर को टाइट कर रही है। तो ये वाला पेपर देखिए मेरा टाइट हो चुका है, अभी यहाँ का ढीला पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इस पे लगाऊंगा ये पतंग टाइट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं दूसरे वाला कुंदे को भी लगाया जा रहा है। अगेन वही टेक्निक, इसको अब lock देखिए करें। मैंने इसको दबा रहा हूँ अंदर की तरफ, ठीक है, और अब मैंने इसको पकड़ रखा है। ठीक है, अब इसको मैं सेम दैट जैसे मैंने उसको फोल्ड किया था, इसको ही फोल्ड करूंगा और ये इसके अंदर दबा दूंगा। वैसे लॉक हो गया पेपर, आप देख सकते अब हैं। ये पेपर लॉक हो चुका है, कमान हमारी एकदम फिट हो चुकी है, भागेगी नहीं गई, टाइट हो चुकी है एकदम। ये देखिए अब पतंग ने अपना आकार ले लिया है। अब ये पतंग देखो टाइट हो गई है, यहाँ पे टाइट होगी। अब जैसे डोरी पत्ता होता जाएगा, जो उसकी सुकड़न होगी सब बढ़ जाएगी। उसकी quality- तो गाइज असली क्रिएटिविटी माइंड से नहीं, खाना खाने के बाद निकलती है। इसलिए पहले पेट पूजा, देन हम जाएंगे अपनी पतंग की तरफ। गाइज अगेन बैक टू वर्क। बाकी अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हम करने वाले हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई मैं डोरी पत्ता कर रहा हूँ, अब डोरी कर रहा हूँ। Okay. डोरी के लिए पहले ऊपर कट लगाया मैंने, साइडों में भी कट लगाऊंगा, इस साइड भी लगाऊंगा, और डोरी स्टार्टिंग पहले नीचे से बनेगी। पहले मैं इसमें कट लगाना, अच्छा, उसको कट लगाने का पर्पस ये है ताकि ये डोरी फंस जाए। डोरी फंस जाए। डोरी फंस हल्का सा, बिल्कुल जरा सा इसके अंदर हल्का सा कट लगाना होता है। और ज्यादा लगाओ तो वो ज्यादा अंदर घुस जाएगी। बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल मतलब अटक जाए ताकि बस वो। हाँ, फंसाने लायक इस पे टक कर दो बस। और ये चाकू देख सकते हो, बिल्कुल टेक्निक गुरुजी वाला। ये तो खैर मैंने इसी के लिए रख रखा है पर्पस। अच्छा अच्छा, बाकी तो मैंने चेंज कर दिया है इसका। अच्छा डोरी ये नॉर्मल जो रील होती है, Normal, मतलब- स्विंग थ्रेड। हाँ, अच्छा ठीक है, तो इसमें डोरी भी कुछ अलग अलग वैरायटी होती है। है। एक इसके अंदर आती है कॉटन की, बिल्कुल प्योर कॉटन होता है, उसमें हल्के हल्के रोले होते हैं। वो कच्चा होता है, कच्चा Okay. नहीं होता, मतलब वो खिंचता नहीं है, खिंचाव नहीं आता। ओके, जैसे हम डोरी पत्ता करते हैं तो ये एक टाइम पे खिंचने लग जाता है, पर वो नहीं खिंचता। अच्छा, तो उससे पतंग की चाल में क्या फर्क आता है? चाल में फर्क, फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। अच्छा, finishing अच्छी होती है। जो खिंची होती है वो खिंचती नहीं है। ओके, देख सकते हैं कितना बारीक। और डोरी, जब जब मैं पतंगों की वीडियोस देखता हूँ बनाने की, तो यही जो डोरी पत्ता, यही मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ये ही देखने से। मतलब लोग फिनिशिंग इसी से ही आती है। यहाँ तक तो जो आपने अभी तक देखा है, जो कच्ची है पतंग, अब ये पक्की होने वाली है। पक्की मीन्स की अब ये फटेगी नहीं, ना यहाँ से फटेगी पतंग उड़ाते हैं, ना कहीं से। अच्छा, जो ये- कागज झड़ जाता है हाँ, उड़ाते तो ये क्या होता है, पतंग जैसे कागज झड़ जाता है तो देखते हो कि आप पतंग ना खड़ी रहती है, पतंग हिलती नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, वो इस धागे की वजह से बंधी होती है। अगर अच्छा। धागा नहीं होगा तो ये पतंग ही फट जाएगी, उड़ेगी नहीं, थोड़ा उड़ के फटनी शुरू हो जाएगी। फटनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ तो ये धागा पेपर के अंदर एक हाँ, tension ये create करता है। इसको पक्का करता है इसको। तो यहाँ बांध दिया गया है। और यही काम मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता था देखने से। लेकिन तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके ये जो पंख है पहले इसको लॉक करूंगा मैं। उससे क्या होगा, ये पेपर का जो खिंचाव, जो भी सिकुड़न होगी वो टाइट हो जाएगी। ओके, तो ये देख सकते हो, इनको ऐसे दबाया जाता है, इसको प्रॉपर तरीके से मैं एक्स्ट्रा पेपर लेके चलता हूँ ताकि इसकी फिनिशिंग बनी रहे। बनी रहे। अब देखिए पेपर यहाँ का टाइट हो चुका है। जब मैं इसकी डोरी करूंगा तो ये पूरा का पूरा आपका जो भी इसके अंदर हल्का फुल्का जुगल वगैरह होगा वो सब सेट हो जाएगा। सब सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ की पूरी टाइट हो गई है पतंग। साइड को भी टाइट करते हैं। बहुत ही कम लोग इसको लॉक करते हैं, मतलब इस वाले एरिया को करते तो है, पर वो पूरा बंद नहीं करते।
मैं इसको पूरा ही बंद करता हूँ। काफी सारे लोग करते भी हैं और बहुत से मेकर्स नहीं करते। तो इसका बेनिफिट क्या रहता है? बेनिफिट क्या है, पतंग की बैलेंस बनी रहता है, पतंग में जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। क्योंकि ग्यारह एरिया अगर आपको खुला होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे चेपी लगी रहती है, यहाँ पे इतना एरिया ओपन रहता है, तो यहाँ पे एयर पास होगी तो पतंग फटने के चांसेस रहते हैं। अगर ये यहाँ पर लॉक होगा तो पतंग आपका अगर हल्की फुल्की फट भी जाएगी तो अपना एरिया नहीं छोड़ेगी। तो सब चीजें तो हमने जान ली, लेकिन एक सबसे मेन सवाल जो सबसे पहले पूछना चाहिए था मुझे वो रह गया। इसमें ये जो कागज यूज हुआ है ये कौन सा कागज है? अच्छा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि पेपर कौन सा यूज करें। देखो, अब पहले तो ये था, सबसे पहले था पेपर 3 इक्के का। ओके। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छी पतंगे थी, पतंग भी उसमें बहुत सुंदर लगती थी देखने में। और जैसे वो कंपनी बंद हुई उसके बाद आया अजंता 4.7। इसमें 2 पेपर आते हैं, 2 क्वालिटी के, 4.3 आता है और 4.7 आता है। और अब ये हुआ है कि अजंता कंपनी भी बंद हो गई है और उसका नुकसान हम जो काइट्स लवर हैं, जो काइट बनाने वाले हैं, मेकर्स हैं, वो उनको नुकसान ज्यादा हुआ है। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ये 12 महीने वाला पेपर है, आप चाहे इसको ठंड में उड़ा लो, चाहे गर्मी में उड़ा लो, चाहे कहीं भी उड़ा लो, ये पेपर आपका सदाबहार एक जैसा ही रहता है। और जो दूसरे पेपर है अजंता, खतीमा हो गए या और आरसीटी हो गए, या 2-3 पेपर, त्रिवेणी होता है एक, त्रिवेणी पेपर भी अच्छा है पर वो उसकी ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा जाता है वो। पर जो स्ट्रेंथ इसकी है अजंता 4.7 की, वो किसी पेपर के अंदर नहीं है। तो अब ये बंद हो चुका है। हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है कि इसके रिप्लेसमेंट कौन करेगा, कौन इसकी जगह लेगा। सो बेसिकली इस पेपर की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, इसमें पतंगे अच्छी बनती है, डिजाइन अच्छे बनते हैं, और जो पतंगे होती है वो लंबे समय तक आप रख सकते हो। बाकी दूसरे पेपरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे को भी अभी 1-2 साल हुआ है पतंग बनाते हुए, तो अजंता ही मैं यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि इसमें आपने जो कमान थड्डे लगाए हैं ये आते कहाँ से हैं? जैसे जो लोग नई पतंग बनाना स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको ये सब चीजें कहाँ से मिल पाएंगी? देखो, ये बहुत क्वेश्चन मेरे पे आया है पहले भी कि भैया हमें कमान हड्डे चाहिए, पेपर चाहिए। पेपर के लिए तो नसीम भाई हैं, नसीम भाई का नंबर मैंने मेंशन किया हुआ अपनी वीडियो में भी, और मैं इस नंबर में भाई को भी दे दूंगा नंबर, आप डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और कमान का तो कमान हड्डे का ये है कि आते कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता के अलावा भी कोई और जगह है जहाँ से कमान ठड्डे आते हैं? मिलते हैं सब जगह। मुरादाबाद में मिल जाएंगे आपको ठड्डे, कमान हड्डे, और लखनऊ में मिल जाएंगे। हर जगह आपको ठड्डे मिल जाएंगे, कमान हड्डे जहाँ पतंगे बनती हैं वहां पे आपको बरेली में मिल जाएंगे, लखनऊ में मिल जाएंगे, जितने भी एरिया हैं सब जगह आपको कमान हड्डे मिल जाएंगे। वहाँ पे सबके सब सेलर होते हैं जो कमान हड्डे बेचते हैं। और इनमें कौन कौन सी वैरायटी होती है? जैसे कमान थड्डों के अंदर से पेपर हो गया, उसमें अजंता, त्रिवेणी, खटीमा, ऐसी कमान थड्डों में क्या क्या आता है? इसके अंदर 2-3 तरह के, 3-4 तरह के होते हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हल्के कमान से। जो कमान हड्डे होते हैं वो होते हैं चालू, उसे ढोलू बांस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मूली बांस, फिर उसके बाद आता है देसी बांस। तो ये 3-4 बांस होते हैं जो मतलब जिससे पतंगे बनती है। और इस सबसे जो ज्यादा चलते हैं मूली बांस ही चलता है हर जगह जो पतंगे बनती है। उसके अंदर एक होती है टाइटनेस जो होती है, उससे टाइट रहते हैं बांस और वो लंबे समय तक रहते हैं। ढोलू बांस क्या होता है, थोड़े से वो हल्के होते हैं और मतलब ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होते। तो ज्यादातर पतंगे मूली बांस पे ही बनती है। इनका कुछ एक एवरेज कॉस्टिंग आप बता पाएंगे? देखो, मिलने को तो ये 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं। कमान हड्डे आपको मिल जाएंगे 1500 से लेके 1000 तक। जितना अच्छा आप कमान हड्डा लोगे उतनी अच्छी पतंगे बनेगी। अब ये मेरा जो कमान हड्डे है, ये आप देखोगे क्वालिटी इनकी कि एकदम पतंग को एकदम ऊपर के एरिया में टाइट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। जैसे अभी ये नीचे अभी डोरी नहीं हुई है, जैसी डोरी हो जाएगी तो ये सारा का सारा जो भी एरिया है सब एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। आप देखिए ऊपर की एकदम फिनिशिंग हो चुकी है ये, ठीक है। अब नीचे की रहेगी, जैसे इस पे काम होगा ये पतंग एकदम टाइट हो जाएगी। अब ये इसको पकड़ लेगा, धागा पकड़ लेगा तो परफेक्ट हो जाएगी। अब ये मेरा गांठदार है। अच्छा, गांठदार कमान ये होता है? गांठदार कमान है, गांठें दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये देखिए, ये दब रखी है इसके अंदर, ये देखिए, एक यहाँ दब रखी है और एक इस साइड दब रखी है, ये देखिए। तो गांठ बेसिकली गांठ यही होती है ना जो कमान का एक मोटापन होता है? हाँ, जो इसमें एक नोट बनी होती है वो होता है। अच्छा। और इसमें ये होता है कि ये इसमें ना एकदम, ये आप कम से कम जितना लंबे समय तक रखना चाहो रख सकते हो। बिना गांठ वाली कमान ये होती है कि उसको हैवी करना पड़ता है, मतलब अगर हैवी जितनी हैवी होगी आप उतने लंबे तक चला सकते हो, और कम हल्की होगी तो वो 1-1.5 साल के अंदर आपको उसको यूज करना होगा।
क्योंकि वो क्या होता है धीरे धीरे करके उनकी मतलब लोच होती है वो कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, बहुत ढीली पतंगे होनी शुरू हो जाती है धीरे तो धीरे। बेसिकली जितना टाइम आप कमान को रखेंगे वो उतनी ढीली पड़ती चली जाती है। हाँ मतलब जो नॉर्मल कमाने होती है, जैसे कि आज की डेट में हो गया कि लाओ खरीदो उड़ा दो और उड़ा दो, थोड़ी उड़ा देर में दो, उड़ा दो, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। 1-2 हफ्ते के बाद उड़ा दो, पतंगे 1-2 हफ्ते में सेट हो जाती है। पर जो अच्छे मेकर्स होते हैं, जो अच्छी पतंगे बनाते हैं, वो अपनी पतंगों को टाइट रखते हैं और लंबे समय के हिसाब से बनाते हैं वो पतंगे। धोरी पत्ते का काम स्टार्ट हो गया और यहाँ से हो भी चुका है। बस ये हमारी बात करते करते यही होता है जब आप क्राफ्ट में टाइम देते हैं, और स्टार्टिंग में आप लोगों को समय लग सकता है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल हाथ किस तरीके से चल रहे हैं, जबरदस्त महीन। इसको डोरी लोटना भी कहते हैं, मतलब डोरी पलटना या ऐसी डोरी पलटाई, लोटना, पलटाई भी बोलते हैं, पलटाई अच्छा। भी बोलते हैं, लखनऊ में पलटाई बोलते हैं, बहुत सी जगह अलग अलग चीजें होती है। जबरदस्त। तो हमारी अभी ये पतंग तो डोरी पत्ते का काम भी हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फिनिशिंग आ गई है पतंग के अंदर। बाकी जब आप ये क्या क्या चीजें इसमें स्टेप्स हैं जो थोड़े अभी भी बचे हैं? नहीं, बस अब इसके अंदर एक छोरी लगेगी, पत्ता लगेगा, निशान लगेगी और इसके पीछे लग के फिनिश हो जाएगी। फिनिश हो जाएगी। तो गाइस कुछ ही स्टेप्स बचे हैं, लेकिन हाँ। अभी से पतंग देखो कितनी शानदार लग रही है। तो गाइस अब लगाने जा रहे हैं ठड्डे का खड्डे का पिट्ठा। पिट्ठा। देख सकते हो। तो इसका लगाने का इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस इसका भाई देखो मेरी नजरों में तो बहुत अच्छा पर्पस है, क्योंकि इससे क्या होता है खड्डे को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, मजबूत हो जाता है, और खड्डे को ना मजबूती मिलती है, जिससे ये पेपर को और पकड़ लेता है पकड़ और बनती है। हैवी हो जाता है खड्डा। ओके, तो देख सकते हो बारीकी से काम करना पड़ता है एक पतंग को तैयार करने के लिए। तभी जितने भी बड़े मेकर हैं उनकी पतंगें महंगी होती है, क्योंकि वो बहुत समय लगाते हैं और स्किल उनका जो कई साल का एक्सपीरियंस होता है वो इसमें डालते हैं। ये देखो कितनी मेहनत लग रही है सिर्फ एक पतंग को बनाने में। तो चलिए अब इसका पत्ता लगा देते हैं। अच्छा, पत्ते का ये फरमा एक फर्मा बार बनाया हुआ आप मैंने, इसको थोड़ा सा कैमरे के सामने लाएंगे तो ज्यादा बेटर मैंने रहेगा। काट लिया है इसको पहले ही, सॉरी वो बताना भूल गया, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे कोई बात लगाते हैं। ठीक है, मैंने निकाल लिया था इसको। ये फर्मे का क्या मटेरियल है? ये कार्डबोर्ड होता है, क्या होता है? ये एक गत्ता ही होता है, ओके, पर ये हैवी में होता है। ये लखनऊ से लेकर आया था, लखनऊ से नहीं बरेली से लाया था, ये एक बार बरेली से दिखाइए। लेकर आया था, काफी हैवी होता है ये आम चार्ट की तरह नहीं होता, थिकनेस होती है आराम। गाइस आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो वैसा लगा है सरकारी फाइलें होती हैं जो नहीं उस उस टाइप का लगा मुझे तो ये। और कलर तो चलिए गाइस बैक टू आर, क्या बोला, पत्ता। पत्ता, इसको पत्ते को पत्ता कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक रोल होता है कि हाँ जब जी। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ लगाते हैं इसको, फिर उसके बाद इसके बैक साइड पे, मतलब ये फ्रंट साइड होगी वो बैक साइड होगी इसकी। अब सीन ये है कि जब हम पत्ता लगाते हैं, जो लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, जो नहीं देखी उनको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि ये रफ साइड होती है और ये होती है शाइनी साइड। अब देखो शाइन दिख रही होगी और ये रफ दिख रहा होगा, तो रफ साइड को हम यहाँ पे दबाएंगे, मतलब शाइन साइड ऊपर रहेगी क्योंकि शाइन साइड हो गई इसकी, और बिल्कुल। रफ साइड हो गई इसकी अंदर की तरफ। तो पहले हम रफ साइड को दबाएंगे, ये देख सकते हैं पत्ता जोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा बहुत पत्ता लग गया इसके अंदर। तो चलिए अब इसपे गाइस जो इसके अंदर पत्ते में तिल्लियां लगती तिल्ले हैं। लग रहे हैं वो है, जैसे ये होता है कि पत्ते की जो चाल होती है, जो घूमना घूमना होता है पतंग का, वो इस पे बहुत डिपेंड करता है। जो आपका जो चक्कर देते हैं पतंग, लेफ्ट राइट, गोल चक्कर, गद्दे मारना, मूवमेंट घुमाना, वो सारा रोल इसी पे ही आता पत्ते पे होता है। पत्ते पे ही आता है। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पतंग का। तो पत्ते का साइज कैसे डिसाइड होता है कि कितना यार- बड़ा पत्ता लगेगा, कितना छोटा लगेगा? ये तो देखो वो डिपेंड करता है फर्मी के ऊपर। अगर आपकी गोल पतंग है, हाँ जी, बड़े घर की पतंग है, तो आपको बड़ा पत्ता लगाना पड़ेगा। अगर कम फर वाली है तो छोटा पत्ता लगाना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा चक्कर वक्कर ना खाए, काबू में रहे। ओके। ठीक है, तो ये सीन होता है इसके अंदर। पतंग का एक तरीके से प्रोपेलर है, तो हाँ, बेसिकली इसका बैलेंस बनाता है, बैलेंस क्रिएट करता है ये पतंग में। बहुत बैलेंस बनाता है ये पतंग के ऊपर। आपको ये लगा लो कि आपकी चाल को जो डिसाइड करता है कि किस मोड़ पे कहाँ पे लेके जाना है, मतलब कब रोकना है, कब पतंग का मूवमेंट बनाना है। तो ये बहुत इसका बहुत रोल रहता है, ये चक्कर दिलाता है आपकी पतंग को। जब आपको स्टे करना है तो ये पूरा का पूरा बैलेंस बनाएगा आपका। जब भी जो अपनी जो वाली पूछल काइटें होती हैं
वो उसमें वो तभी बैलेंस नहीं रहती दूर जाके। हाँ, वो सडनली खींचोगे सड़क से भाग जाएगी। हाँ, वो टेढ़ी मेढ़ी भागती हैं। अच्छा, तो उसमें प्रोपेलर कह रहा हूँ मैं, पत्ता। तो गाइस इसको प्रोपेलर ही मान के चलो आप, जो दिल्ली वाली ऑडियंस हमारी, ये पतंग का हमारा और प्रोपेलर हो अब गया। ये देखिए, अब मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करूंगा। अब इसकी देखेंगे रफ साइड ऊपर की तरफ आएगी। देखिए रफ साइड है तो ये ऊपर की तरफ आएगी, शाइनी साइड इसके अंदर दब जाएगा। तो मैं ग्लू जो लगाऊंगा शाइनी साइड पे लगाऊंगा। तो बेसिक पर्पस यही है कि इस पेपर को मैच करना है। हाँ, पेपर को मैच करना होता है। अच्छा, यानी मेरी वीडियो देखी है आपने, तभी आपको पता चल चुका है कि मैच कर रहा है इसको। हाँ, बेसिकली यही है कि आप ये कॉन्सेप्ट लेके चले कि इसको मैच करना है एक दूसरे से। तो गाइस जो यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा यूएसपी आप तब बना पाओगे जब आप कहीं भी कुछ शूट करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेके जाओ। तो चंद्र भैया, मैंने आपकी वैसे सारी वीडियो देख ली है यूट्यूब पे जो डली हुई है, थैंक यू सो मच। और काफी इन्फॉर्मेटिव थी, तभी मैं आज मेरे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं और ज्यादा। और वीडियो देखने के बाद हालांकि काफी सारे क्लियर हो गए थे, लेकिन तो ये अब देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बिल्कुल तो कोई बात अब ये देखिए, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा बैठाना, और इसको सीधा कहीं पे भी जाके ये खत्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे मिलना चाहिए, बिल्कुल Okay. सीधा होना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। पॉइंट जहाँ पे डोरी खत्म हो रही है। नहीं, नीचे वाला जो होता है पत्ता उसके ऊपर आना अच्छा, चाहिए, पत्ते लेवल से पे। पत्ता हाँ, मैच पत्ता होगा। मैच होना चाहिए। Okay. ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसको ऊपर की तरफ, पहले मैंने इसको हाथ फेर दिया, इस पे फिंगर अपने अंगूठे से इसको दबा दिया। अब मैं इसे किनारे दबाऊंगा। किनारे से ये होगा कि इसकी फिनिशिंग आनी शुरू हो जाएगी पत्ते की। ठीक है, इस साइड भी दबा दिया, अब मैं दूसरी साइड भी दबाऊंगा, देख सकते हो। ठीक है, पत्ता भी फिर से आकार लेने लग गया है। ठीक है, अब मैं इसको दबाता हुआ ला रहा हूँ, और अब इसको भी मैं दबा दूँ। हाथों में सफाई चाहिए इतना फिनिशिंग लाने के लिए। बाकी आप देख सकते हो कैसे इस को चिपकाया जा रहा है, देख सकते हो, बहुत शानदार। ठीक है, बाकी तो ये दोनों हमारा पत्ते बिल्कुल मैच हो चुके हैं, ये देखिए, लग चुके हैं। ये देखिए। ठीक है, तो ये पतंग हमारा ने पत्ता लग के पतंग रेडी हो चुकी है। वाह। अब हम इसका जो पार्ट बचेगा वो हम काट देंगे। ठीक है, तो फिनिशिंग यही होती है कि आपके जो तिल्ले एकदम दिखने चाहिए, उभरने चाहिए, दिखते हैं प्रॉपर तरीके से। अब ये देखिए, यहाँ से मेरा खड्डा पतला हो रहा है। पतला हो रहा है। हाँ, अच्छा, इसका ये- क्या यूज होता है? इसका पतला यूज होने ये है कि आपको जो पतंग की मूवमेंट होती है, लड़ाई जब हम पतंग किसी से लड़ाते हैं तो पतंग काफी मूवमेंट में रहती है, भारीपन नहीं लेगी, नॉर्मल तरीके से भागेगी, तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी देगी इस चीज से। का? और आपने एक चीज और बताई थी कि जो थड्डा होता है वो आगे जाके और पतला हो जाता है। हाँ, देखिए, यहाँ से यहाँ से पतला पतला? होगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे उठेगा। मोटा हो जाएगा, यहाँ तक मोटा रहेगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूस बैलेंस बनाता हो जाएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे पतला 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 एंड तक पतला हो जाएगा ये। तो ये चीज रहती है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। 2-3 चीजें रह गई है, एक ये दबाना है, एक यहाँ पे लगाना है, और एक ये, बस इसके बाद हमारी पूरी पतंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये पतंग मेरे को सीरियसली, ये कलर मुझे, जो ये डिजाइन है मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत मेरा ड्रीम था इस पतंग को बनाना, इस डिजाइन को जोड़ना। और जब मैं इसको बनाया था पहली बार तो मैं बहुत खुश हुआ था कि हाँ यार, जो चीज मैं सपने में सोच रहा था कि यार ये चीज बननी चाहिए, वो आज वो पूरी हो गई है। तो आप ये एक चीज देखिए कि ये पतंग बनने के बाद इसकी जो सुकड़न थी वो एकदम स्टार्टिंग में खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। अब जैसे जैसे ये कमान अपने दिन आगे बढ़ाएगी तो ये जितनी भी सलबटें होगी हल्की फुल्की सब बराबर हो जाएगी। जो ये यहाँ से सुकड़ रही है, हल्का सा बैंड दिख रहा होगा, ये धीरे धीरे जब ये कमान इसको खींचेगी बाहर की तरफ, कमान से इस side खिंचाव में- पड़ेगा और कागज हाँ, स्ट्रेट हो जाएगा। हाँ, सारा कुछ बैलेंस में आ जाएगा। और ये जब ये जितने भी सुकड़न है सब खत्म हो जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं कि पतंग को बनाने में कितनी बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है। और अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में जाननी है तो आप पतंग का ज्ञान चैनल को फॉलो करें, वहाँ पे आपको कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपको अब बताएंगे। ये इसके कुंदों को अब इसको रैप किया जा रहा है। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे टेपिंग होती है। हाँ, टेपिंग होती है, क्योंकि ये वाला एरिया देखो, जैसे हम दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ना, जब हमने कुंदे दबाए थे तो ये वाला एरिया हल्का सा कटा होता है। अगर ये चीज नहीं दबाएंगे इसके ऊपर तो ये फट जाएगा, हवा चलते हवा लगते ही फटेगा। फट जाएगा ये, तो इसको दबाना जरूरी होता है। तो बस हम मास्टरपीस बनने के कुछ ही स्टेप्स दूर हैं। ये उस्ताद अली नवाब साहब का बेहतरीन डिजाइनों में से एक है, और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पूरा क्लियर किया था ये टास्क। और
मेरे पे वर्ड नहीं थे यार कि मैंने क्या बना दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप अपनी पहली पतंग देखोगे और वहां से यहाँ तक का जो जर्नी है वो बहुत इनक्रेडिबल है। और आपको टाइम भी मेरे ख्याल से 2 ही साल हुआ है जिसमें ऑन एंड ऑफ काफी थे। हाँ, मुझे जब 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, और ये दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल मेरा शायद कंप्लीट हो गया जनवरी फरवरी में। मैं ठंड के टाइम पे ही शुरू किया था मैंने। तो 2 around- साल मुझे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मगर 2.5 साल लगे हैं मुझे इधर पहुंचने में। तो गाइस जहाँ पर मैंने कुछ ऐसे टाइम भी देखे कि मेरी पतंगे खराब हो गई थी, बन नहीं रही थी सही से। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा टाइम भी आया कि ऐसी पतंगे भी आई मेरे आगे। अब वो स्टेज आ गई है कि मेरी पतंगे एकदम नंबर 1 पे, मैं अपने आप को बोलता हूँ नंबर 1 अपने लिए। ये नहीं कि मैं दुनिया का नंबर 1, नहीं, नंबर अपने 1 लिए, अपने लिए इन टर्म्स ऑफ number one इम्प्रूवमेंट, आपको बना रहा हूं। इम्प्रूवमेंट के उसमें। हाँ, इम्प्रूवमेंट में कि हाँ अब मेरी पतंगे नंबर 1 हो गई है मेरी नजरों में। बाकी वो लोग आप ही ज्यादा समझ सकते हो कि मेरी पतंग किस लेवल पे है। बाकी गाइस मेरे को जो रियलाइज होता है कि पतंग बनाने में गाइडेंस का जो हाँ, जरूरत वो है बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आप जरूरी किसी अच्छे उस्ताद के साथ काम कर रहे हैं हम्म। तो आपको हो सकता है, अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप ग्रैब अच्छे से करते हो, ग्रैस्प अच्छे से करते हो, तो 6 महीने में भी आप बहुत अच्छी पतंग बना लो। तो ऑलमोस्ट मेरी ये साइड दब गई है। 2 काम रह गए इनमें। अब देखिए इसमें जैसे अब जो ये ढीली पड़ी हुई थी, हाँ अब जी। वो जैसे से ये कमान इसको खींच रही खींच लिया और आगे टाइट तरफ। हो रहा है। अब ये धीरे धीरे करके सब कुछ जो सुकड़न मुकड़न सब 1 2 4 5 दिन के अंदर सारी हट जाएगी ये। सारी हट जाएगी। तो गाइस अब हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये जैसे कि आपने देखा होगा कमान के ऊपर ये कमान के ऊपर तो मैंने लगा दी है इसकी। इसका पर्पस क्या है? ये जब आप कंडे बांधते हो तो यहाँ पे सम टाइम होता है कि कारीगर छिलाई नहीं करता। मैंने छिलाई कर रखी है, गोल कर रखा है इसको यहाँ पर ये शोभा भी बढ़ाता है, निशानी कहते हैं इसको। पर ये इसका मेन रोल ये होता है कि जब आप कंडा बांधते हो तो ये सद्दी को काटे ना, तो इस वजह से ये लगाया जाता है ताकि इसकी जो शार्पनेस हो खत्म हो जाए। सद्दी को काटे ना का इंटरप्रिटेशन ये है कि जब आप पतंग में कन्ने बांधते हो हाँ। तो सद्दी और कमान के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये पत्ता लगाया जाता है। हाँ, ये चीज है जिससे कि वो घिस के सद्दी टूटे ना और आपके कन्ने चढ़े आसमान में, जब पतंग चढ़ रही हो, खुले ना। तो गाइस ये ऊपर इसको, हाँ, ये मैंने मत्था लगा दिया इसका। अच्छा इसको मत्था कहते हैं, मत्था कहते हैं इसको। देख सकते हैं। तो हमारी जो पतंग है पूरी रेडी हो चुकी है, सारा कुछ लगा दिया है मैंने इसके अंदर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये गिफ्ट करते हो भाई को ये पतंग। और मुझे उससे डबल खुशी हो रही है कि ये मेरे रूप पे कितनी सुंदर लगने वाली है, क्योंकि अभी मेरा काइट चेस्ट का जो हर साल वीडियो आता है ना, यहाँ पर टाइटनेस आनी शुरू हो गई। हाँ, ये देखिए पहले ये ढीला पड़ा हुआ था, धीरे धीरे करके टाइट हो जाएगी, मुझे पता है। क्योंकि जो मैंने इसको खींचा था, हल्का सा यहाँ से चढ़ाया था, तो ये कहीं ना कहीं इसका ये चीज हल्की बढ़ गई थी। तो अब ये जैसे जैसे ये खिंचाव पूरा करेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो ये जितना भी ढीला एरिया होगा सब टाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो भी ढीला होगा सब टाइट हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये मेरी तरफ से भाई को गिफ्ट है ये। आओ भाई, थैंक यू सो मच। चलो गाइस मैं फ्रेम में आता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि आपको पूरा प्रोसेस दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पूरे कलेक्शन की ये शोभा बढ़ाएगा और इसको मैं अपने रूम में प्लेस करने वाला हूँ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच चंद्र भाई, आपने ये मेरे लिए बनाई। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये इसीलिए क्योंकि ये मैंने अपने सामने बनी है मेरे, तो ये इससे वो अटैचमेंट भी हो गया है और इसको मैंने पूरा बनता हुआ देखा है। बाकी ये मास्टरपीस ही कहूँगा इसको मैं, उस्ताद अनिल आका का मास्टरपीस है। हाँ, बिल्कुल। और ये इसको कोई अगर इंसान रेप्लिकेट भी कर पा रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पतंग रेडी हो चुकी है। बाकी अब हम जा रहे हैं छत पे, छत का व्यू देखने। काफी तारीफ सुनी है चंद्र भैया की छत की, अब देखते हैं किस तरीके का व्यू है। ये देखो भाई साहब, भाई ये होती है छत। ये कुतुब मीनार है क्या? क्या बात कर रहे हो? ये कुतुब मीनार है, मुझे लगा वो ईंट की भट्टी है। अरे भाई साहब, अच्छा अब ये कुतुब मीनार आ गए हम। और हवा आज कितनी जबरदस्त चल रही है। बाकी ये छत देखो भाई साहब, जो खींच मारने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये हेवन है। और यहाँ चालू करना भाई और वहां तक खींचते हुए जाना। बाकी इस पतंग को हम धूप लगाने लाए थे, थोड़ी सी इसको धूप लगाने लाए हैं सो दैट इसकी क्वालिटी और निखर जाए। इसको तो मेरे को पकड़ते वक्त भी डर लग रहा है क्योंकि इतना बढ़िया मास्टरपीस ये बना है। अब तो इसको सीधा हम पन्नी में डाल के इसको हम टांग देंगे अपने रूम पे। तो गाइस यहाँ एयरपोर्ट जस्ट उस साइड है ना, हाँ, तो इसलिए काफी सारे एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजरते हैं। वो रहा कुतुब मीनार। पहले तो
मुझे लग रहा था कुछ और होगा, बट ये सही में कुतुब मीनार था। मतलब मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ। बाकी अरे, पतंग का निरीक्षण टाइट करते हो हुए गई थी पूरी ढीली पड़ी हुई थी वो जो। अब तो ये है धूप में आती थोड़ी सी पतंग की रोक बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। कमान इसकी ज्यादा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में रेडी हो जाएगी पतंगे। पर इसको तो उड़ाने वाला पीस तो है नहीं है। पहली हाँ बात ये तो इसमें रखने करने वाला वानने पीस की मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ। चैनल तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ही लो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको है। चाहिए हाँ, चाहिए तो आप कर लो। आइए, एडमिशन तो लेना पड़ेगा अगर ज्ञान चाहिए तो। इस पतंग एकदम रेडी हो मजा आ गया। देखो जितनी तारीफ करी जाए कम है।